लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इस पाठ का अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग थोड़ी सी हम लोगों ने चर्चा भी देखी, हम लोगों ने थोड़ी सी वास्तविकता भी देखी, और लोकतंत्र कैसे, शासक कैसे चुने जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पाकिस्तान में किस तरह से जनरल मुशर्रफ ने किस तरह को खुद को ही पूरा नेतृत्व लिया है, वो भी हम लोगों ने देखा। अभी आगे और भी हमें बहुत सारी जानकारी लेनी है। लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता, क्योंकि लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। तो क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने का विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जो जनता रहती है के पास कोई दूसरा विकल्प न था, और किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, और लोगों के चाहने पर भी ये नहीं हो सकता। अभी वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। तो हम इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं, और लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। तो चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए, और लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे, और इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित ही होना चाहिए, ताकि सत्ता में जो बैठे लोगों के लिए जीत और हार के समान अवसर हो। और लोकतांत्रिक चुनावों के बारे में हम अध्याय 3 में और भी बातें जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहले हमने पढ़ा कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, और लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी इसमें कम नहीं है। तो एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। तो 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है, और फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। अभी हम लोग पढ़ते पढ़ते कुछ देशों के अंतर्गत किस तरह से मताधिकार होता है, किस तरह से चुनाव प्रणाली है, किस तरह से नेतृत्व है, ये सब भी हम लोगों को पढ़ने के लिए इस बीच बीच में आ रहा है। तो इसी बीच अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, और इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अगर हम लोग अध्याय 3 में हम इस बारे में और भी ज्यादा विस्तार से पढ़ने वाले हैं अगले वाले अध्याय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर एक देख रहे हैं कार्टून बुझे, ठीक तरह से देखना, ये सब पैसों की थैलियां है बच्चों, और यह कार्टून लातीनी अमेरिका के लोकतंत्र के कामकाज से संबंधित है। इसमें सिक्कों की थैलियों का क्या मतलब है, यानी कि क्या मतलब हो सकता है, बता सकते हैं आप? अनुमान क्या हो सकता है बच्चों? तो राजनीति में थैलीशाहों की भूमिका के बारे में कार्टून बनाने वाला क्या कहना चाहता है? क्या इस कार्टून को भारत पर भी लागू किया जा सकता है बच्चों? आप ही बता सकते हैं मुझे, मैंने आपको पहले बोला है और यहाँ पे
हम लोगों को प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, चलिए, कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो अभी हम लोग जिम्बाब्वे में क्या हुआ है वो देखते हैं। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली और उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। और इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। अभी चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। अभी राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। अभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनके सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अभी अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था और सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला और 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी जिम्बाब्वे का उदाहरण हमें ये बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। अभी लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह की राजनैतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी जो भी उनके अधिकार रहते हैं उन अधिकारों का आदर करे और अभी उनको क्या करे, उनको सोचने की और अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार, अपने जी सोच है वो व्यक्त करने की और फिर उसके बाद संगठन बनाने की और विरोध भी करने की। कुछ कुछ बातें ऐसे रहती कि हम लोगों को पसंद नहीं होती तो हम लोग उसका विरोध करते हैं, तो इस तरह से विरोध करने और अन्य राजनैतिक गतिविधियों जो गतिविधियां है वो करने की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए। अभी कानून की नजर से सभी लोगों की समानता होनी चाहिए और इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। और इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत कानून का राज और अधिकारों का आदर क्या है वो आप अपने अच्छे से जवाब अपने नोटबुक में लिखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जवाब लिखना है बच्चों सभी को। चलिए